श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आब्दं भतारणं दातारं सर्वसम्पन्नधामं लोकाभिरामं श्रीरामं भयभयो नमम्यं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथनाथाय सीताय पते नमः। नीलम्बोजश्यामलोकमलगं श्वेतसमारभेत वामभागं हनुमहाचारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथं। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है। आज के रविवार के श्री रामचरितमानस यानी श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस के और एक नए अध्याय में आज की अध्याय है वशिष्ठ जी के द्वारा राम जी की प्रशंसा करना। उनकी जो महान कार्य है उसको वो कहते हैं वशिष्ठ जी। आज इसी अध्याय से प्रारंभ होकर शुरू करेंगे। प्रथम दोहा। भोरे हो भरत न पेलिहे मन सहु राम रजाई करई न सोच सनेह बस कयो भूप विलखाई। राम भरत गुण कहत सप्रीति निशी दंपति पलक समबीति। राज समाज प्रात योग जोगे जागे नहाई नहाई सूर पूजन लागे। गे नहाई गुरु पहर रघुराई बंदी चरण बोले रूप पाई। नाथ भरत पुरजन महतारी शोक विकल बनवास दुखारी। सहित समाज राव मिथिलेशु बहुत दिवस भे सहत कलेशु। उचित होई सो कीजिए नाथा हित सबहि कर सोरे हाथा। अस कहि अति सकुच रघुराओ मुनि पुल के लकी शील स्वभाव। तुम बिनु राम सकल सुख साजा नरक सरीस दोहो राज समाजा। यानी राजा जनक विकल बंद हो रानी से कहते हैं कि हे भद्रे, भरत राम की आज्ञा को स्वप्न में भी भूल कर न टालेंगे, इसलिए स्नेहवश होकर सोच न करना चाहिए। इस प्रकार राम और भरत के गुण कहते कहते रानी को सारी रात पल की भांति बीत गई। प्रातःकाल दोनों ओर से राज समाज जगे और नहाकर देवताओं को पूजने लगे। फिर राम जी स्नान कर गुरु के निकट गए और उनका रूप पाकर बोले कि हे नाथ, भरत नगर के लोग और माताएं ये सब सोच से विकल और वनवास के कारण महा दुखी है और राजा जनक को भी समाज के साथ कष्ट सहित बहुत दिन हो गए हैं। इसलिए हे महाराजा, जब जैसा उचित हो वैसा कीजिए, क्योंकि उन सब लोगों का भला आपके हाथ में है। ऐसे कहकर प्रभु बहुत सुखते। तब मुनि प्रभु का शील और स्वभाव देख पुलकित गाता हुए और बोले कि हे राम, तुम्हारे बिना सुख दोनों राज समाज नरक के समान लगते हैं। द्वितीय दोहा। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम तजे तात सोहत गृह जीन हिति नहीं विधिवान। सो सुख कर्म धर्म जर जाओ जहन राम पद पंकज भाव। योग को योग ज्ञान अज्ञानु जहन राम प्रेम परधानु। तुम बिनु दुख सोके तुम ते ही तुम जानहु जिय जो जेहि की। रावण आयुष शेर सबहि के विदित कृपाले गति सबनी के। आप आश्रम ही धार्य पाओ भये स्नेह शीतल मुनि राव। करी प्रणाम तब राम सिजाए ऋषि धरी धीर जनक पह आए।
राम वचन गुरु ने पहि सुनाए, शील स्नेह स्वभाव सुहाए। महाराज अब कीजे सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। दोहा यानी हे राम, क्योंकि हे राम तुम प्राण के प्राण, जीव के जीव और सुख के स्वरूप हो। हे तात, जिनको तुम्हारे बिना घर अच्छा लगता है, उनसे विधाता को प्रतिकूल समझना चाहिए। वह दोख कर्म और धर्म जल जाए कि जहाँ से रामचंद्र जी के चरण कमल में प्रीति नहीं है, वह योग कुयोग तथा ज्ञान अज्ञान है कि जहाँ प्रभु के चरण में असाधारण प्रीति नहीं है। हे राम, तुम्हारे बिना ही सब दुखी है और जो सुखी है वे आपस से सुखी है। हे राम, जिनके मन में जो कुछ है वह सब आप जानते हैं। हे तात, तुम्हारी आज्ञा सबको स्वीकार है। हे राम, अब आश्रम को जाओ। ऐसा ही कह मुनिराज वशिष्ठ जी ने स्नेह से शीतल हो गए। राम जी मुनि को प्रणाम कर आश्रम गए और वशिष्ठ जी जनक जी के पास आए। मुनि ने राजा जनक को श्री रामचंद्र जी के वचन कह सुनाए और उनका शील स्वभाव भी कह सुनाया और कहा कि अब वही करना चाहिए कि जिससे सबका धर्म सहित भला हो। तृतीय दोहा। ज्ञान निधान सो जान सोचे, धर्म धरी नरपाल। तोम बिनो असमंजस, समन को समर्थ ही काल। सोनि मोनि वचन राव अनुरागे, लखिमति ज्ञान विराग विरागे। शीतल स्नेह गुणत मन माही, आये यहाँ कीन्ह भल नाहि। राम ही राव कहो बन जाना, इन्ह आपो प्रिय प्रेम प्रणाम। हम अब बनते बन ही पठाई, समुदित पीरब विवेक बराई। तापस मुनि मही सूर गति देखी, भय प्रेम वश विकल विशोकी। समय सुमझि धरि धीरज राजा, चले भरत वह सहित समाजा। भरत आए आगे हवेलिन्हा, अवसर सरिता सुआसन दिन्हा। तात भरत कहत तिरहुत ताराओ, तुम ही विदित रघुवीर स्वभाओ। यानी हे नरपाल, तुम ज्ञान के निधान, परम सुजान, शुद्ध स्वरूप और धर्म में अग्रीण हो। इस दुविधा को मिटाओगे तो मिट जाएगी, नहीं तो समर्थ कोई नहीं है। मुनि के वचन सुन राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए और जनक का ज्ञान वैराग्य जाता रहा। राजा स्नेह से शीतल हो मन में विचार करने लगे कि यह आकर मैंने ठीक नहीं किया। राजा ने राम को बन जाने को कहा तो दिया, परंतु अपने प्रिय प्रेमिक को प्राण करके भी दिखा दिया। और हम जब यदि राम को वन में ही भेजकर पीछे लौटे तो इसमें अपयश होगा। राजा जनक जी की यह दशा देख तपस्वी मुनि और ब्राह्मण प्रेम के वश व्याकुल हो गए। समय समक्ष मन में धैर्य रख वहां से सीधे राम जी के साथ भरत के पास आए। भरत ने अगवानी किया और समय के अनुसार सुंदर आसन पर बिठवाया। तब राजा जनक ने भरत से कहा कि हे तात भरत, तुम रामचंद्र जी के स्वभाव को भली भांति जानते हो। चतुर्थ दोहा। राम सत्य व्रत धर्म तरत, सब कर शील स्नेहो। संकट सहत स्नेह वश, कही जो आय सो देहो। सोनी तनु पुल की नयन भरी भारी, बोले भरत धीर धरी भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पीता सम आपो, कुल गुरु समहित माया न बापो। कौशिकादि मुनि सहित समाजो, ज्ञान अम्बुनिधि आपन आजो। शेषु सेवक आयसु अनुगामी, जाने मोहि श्रीपदे स्वामी। यह समाज थल बोझ बराओ, मन मलिन में बोल बवारो। आगम निगम प्रसिद्ध पुराण, सेवा धर्म कठिन जग जान। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधो, बधीर अंध प्रेम ही न प्रबोधो। यानी हे तात, श्री रामचंद्र जी सत्य संध और धर्म परायण है।
अतएव सबके शील व स्नेह के कारण वे कष्ट सहते हैं। जो आज्ञा हो सो किया जाए। राजा जनक के वचन सुन भरत नेत्र में जल भर कहे, हे तात, आप हमारे प्रिय पूज्य पिता के समान हैं। गुरु जी भी विराजमान है, जिनके समान मेरा हितैषी कोई नहीं है। फिर विश्वामित्र आदि महामुनि राम जी के साथ विराजमान हैं। तब आज के दिन आप मुझसे क्या पूछते हैं? मुझे तो अपना सेवक जानकर आज्ञा ही दीजिए, क्योंकि इस बीच में जो कुछ बोलूँगा वह खराब ही बोलूँगा, क्योंकि मैं इस समाज में मलिन हूँ। हे तात, छोटे मुझसे जो बड़ी बात कहता हूँ उसे क्षमा कीजिएगा। वेद शास्त्र व पुराणों में भी प्रसिद्ध है कि सेवक का धर्म कठिन है, स्वामी के धर्म में और स्वार्थ में बड़ा विरोध है। जैसा बहिरे और अंधे का प्रेम बिना ज्ञान के विरोध कर रखता है। पंचम दोहा। राखे राम रोक धर्म व्रत पराधीन, मोहि जानी सबके सम्मत सर्वहित करे प्रेम पहचानी। भरत वचन सोनि देखे सभाओ, सहित समाज सराहत रावो। सोगम अगमम मंदो मोजन कठोरा, अर्थ अमिता अति आखर तोरा। जो ये निज मुँह कर मकुर निज पापी, पानी गही न जाए अस अद्भुत वाणी। भूप भरत मुनि साधु समाजोगे, जहाँ विरोधी बुध कोमद दिज राजो। सोने सोदे सोच विकल सब लोगा, मन हो मिनिगन नव जल योगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरखी विदेही स्नेह विशोखी। राम भक्ति मय भरत निहारे, स्वार्थी हरहि सियहारे। सब कह राम प्रेम मय देखा, भय अलखे सोच बस लेखा। यानी, हे महाराज, अब धर्मव्रती श्री रामचंद्र जी के रूप को जान और मुझे उनका दास समझे, प्रेम को पहचान कर आप सर्वहितकारी आज्ञा देवे। भरत की बातें सुन उनका स्वभाव देख राजा जनक अपने समाज के सहित प्रशंसा करने लगे कि बात कैसी सुगम सुंदर और आज्ञामय है। शब्द थोड़े हैं और अर्थ बहुत अधिक है। जैसे अपने हाथ में लिए दर्पण में दिखता हो परंतु पकड़ा नहीं जाता, ऐसे ही भरत की अद्भुत वाणी है। इतने में जनक जी और भरत जी मुनियों को साथ लेकर वहां गए कि जहां देवता रूपी कुमुद बन के चंद्रमा राम जी बैठे थे। बिना विदा होने की खबर सुन सब लोग सोच से विकल हो गए और मछलियों को नए जाल का सहयोग बन गया। देवताओं ने वशिष्ठ जी और राजा जनक के विशेष प्रेम को देखा तथा भरत को राम भक्तिमय देख अपने स्वार्थ के कारण हाय हाय कर हृदय में हर मलिन। तब सबको राम जी के प्रेम मग्न देख देवता सोचवश हुए कि जो लिखते नहीं बनता। अष्टम दोहा, छठे दोहा। अब और एक नई अध्याय है। हमने अब तक अध्ययन किया वशिष्ठ जी द्वारा राम जी की प्रशंसा, तत्पश्चात जनक जी का भरत जी के पास जाना, तत्पश्चात भरत की अद्भुत वाणी को श्रवण करना, और अब हम श्रवण करेंगे इंद्र का सोच। प्रथम दोहा। राम स्नेह सकोच बस, कह सोच सुरराज। रचहो प्रपंच ही पंचमेले, नाहित भयो अकाज। सूरन सुमीरे शारद सराही, देवी देव सारनागत पाही। तेरे भरतमति करि निज माया, पाल विबोध कोल करी छल छाया। विबोध विनय सोनि देवी, शयनी बोले सूर स्वार्थ जर जानी। मोशन कहो भरतमते पेरी, लोचन सहचना सूझ सुमीर्यो। विधि हरिहर माया बरि भारी, सोना भरतमति सके निहारी। भरत हृदय से राम निवासो, तह की
तीमरी जहाँ तरने प्रकाशो अस कहे शारद गए विधि लोका विबुध विलक निस्तिमान का। यानी तब इंद्र ने चिंता सहित कहा कि श्री रामचंद्र जी स्नेह और संकोच के वश हो गए हैं, सो आप लोग मिलकर कुछ प्रपंच रचे, नहीं तो आज आकाश हो जाएगा। तब देवताओं ने प्रशंसा कर सरस्वती का स्मरण किया कि हे देवी, हमें शरण दो और अपनी माया फैलाकर भरत की बुद्धि को पलट दो और छल करके देव कुल का पालन करो। देवताओं की विनती सुन सरस्वती ने कहा कि तुम मुझसे यह कहते हो कि भरत की बुद्धि को फेरो, नेत्र हजारों हैं पर सुमेरु भी नहीं दिखता। तुम जानते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माया अति प्रबल है, सो वह तो भरत की बुद्धि की ओर देखी है नहीं सकती। फिर मैं क्या हूँ? क्या चांदनी चंद्रमा की चोरी कर सकती हैं? भरत के हृदय में सीताराम बसते हैं। ऐसा कहकर सारद ब्रह्मलोक को चली गई। तब देवगण ऐसे व्याकुल हो गए कि जैसे रात को चक्रवाकी दशा हो जाती है। दोहा। सूर स्वार्थी मलिन मन कीन हो मन कोटात, रचे प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम अति ही उचाट, करी को चाल सोच सुर राजो, भरत हाथ सब काज अकाजो, गए जनक रघुनाथ समीप, सनमाने तब रघुकुल दीपा, समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा, जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहावत ही कही सुहाई, तात राम जस आय सुदेहो, सो सब करे मोर मत एहो, सो रघुनाथ जोड़ जोग पानी, बोले सत्य सरल मिदो बानी, विद्यमान आपो मिति मिथिलेशो, मोर कहाँ सब भाति भदेशो, राउर राये राजयोष होई, राउरी सापत करे सिर सोई। यानी अर्थात स्वार्थ और मलिन चेत देवताओं ने कई प्रकार के कुस्ते सलाहकर कष्ट का टटा और प्रबल छल बल रचकर भय और भ्रम का अत्यंत उच्चारण मंत्र सिद्ध किया। ऐसे कुचाल करके इंद्र अपने मन में सोचते लगे कि अब तो अपना काज और अकाज सब भरत के हाथ हैं। जनक प्रभु के पास पहुंचे, तब प्रभु ने उनका सम्मान किया। तब उसका लोक सोच समाज व धर्म में विरोध न आवे, ऐसे वचन वशिष्ठ जी ने कहा और जनक तथा भरत का सारा संवाद प्रभु को सुनाया। भरत जी की कही हुई सुंदर बातें सब कह सुनाई। हे तात, हे राम, ये सब लोग वैसा ही करेंगे जैसी आप आज्ञा देवेंगे। गुरु के वचन सुन हाथ जोड़ प्रभु सत्य सरल व कमल वाणी से बोले कि अब आप और राजा जनक के विद्यमान रहते मेरा कहना शोभा नहीं देगा। आपकी शपथ खाकर कहता हूँ कि आपको और जनक जी को जो आज्ञा होगी वह मुझे शिरोधारी है। ये थी आज की श्री रामचंद्रमानस की सुंदर कथाएं, जो आज हमने 4 अध्याय अध्ययन करी है। इस चारों अध्याय में हमें बहुत प्रकार के बहुत सीख मिली है। आप लोग भी श्री रामचरितमानस को घर पे अध्ययन किया करिए और ऐसे ही प्रतिदिन 5-6 दोहा करके अध्ययन करेंगे। आज हमने कुल दोहे अध्ययन करी हैं, 7 दोहे अध्ययन करी है। इन चारों अध्याय में हमने 7 दोहे अध्ययन करी। तो पुनः रविवार को हम और एक नई अध्याय में प्रवेश करेंगे जिसका नाम है भरत का व्याख्या। आज के अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मंगलाचरण होगी तत्पश्चात समाप्त। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।